आया हूँ एक और भारतीय दिग्गज हिंदुस्तान जिंक कंपनी, जो कि जिंक और सिल्वर के कारोबार में अपना दबदबा रखती है और वेदांता की एक कंपनी है। आप देख सकते हैं कि ये जिंक और सिल्वर जो है, इसके इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट दाम युद्ध के कारण बढ़ रहे हैं और आजकल सिल्वर भी बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंच चुकी है गोल्ड के बाद। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, अपडेट पाते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए क्वार्टर थ्री फिजिकल 26 के नतीजे के लिए। और हमारे साथ देखिए, आप हमें जो मैंने पहले वीडियो डाले हैं और अभी आने वाली वीडियो हैं, उन सब में आप मेरा सपोर्ट और प्यार बढ़ाते रहिए। थैंक यू है ना, एंड आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक के नतीजों में अगर हम देखें, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में रेवेन्यू जो है सितंबर क्वार्टर में 8,282 करोड़ था, जो कि बढ़कर 10,670 करोड़ हो गया। मतलब कि यहाँ पर सीधा 2,000 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है क्वार्टर में। अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में जाएंगे तो दिसंबर 2024 में 8,315 करोड़ था, जो कि सीधे 10,600 करोड़ हो गया। मतलब कि यहाँ पर भी 2,000 करोड़ का क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर में साल में दोनों जो है 2,000 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से। अगर हम यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देख लें तो इसमें भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर टोटल इनकम की बात करें तो हिंद जिंक जो है, हिंद जिंक में आपको अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ। हिंद जिंक का शेयर जो है पिछले 3 से 4 महीने में 300 का 600 हो चुका है और इसने 100% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। और यहाँ पर जो एक बहुत हिंद जिंक की जो शेयर की जो बात है वो देखने लायक है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो युद्ध चल रही है, जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने जो टैरिफ वगैरह लगाए हैं और जो चीन की खरीदारी के चलते भी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के बाद सिल्वर के दाम बने हुए हैं। और इसका 80% जो सर्ज हुआ मुनाफा वो सिल्वर की वजह से हिंद जिंक का इस बार रिजल्ट आया है। तो देखते हैं कि टोटल इनकम में कैसा फ़ायदा हुआ है। और सितंबर क्वार्टर में 8,787 करोड़ था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2025 में 11,273 करोड़ हो गया। मतलब कि यहाँ पर लगभग 3,000 करोड़ की जंप देखी गई है क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो साझा साल में देखें कि दिसंबर 2024 में 8,832 करोड़ था, जो कि सीधा बढ़ के 11,000 करोड़ हो गया। मतलब कि यहाँ पर टोटल इनकम में भी 3,000 करोड़ का इजाफा देखा गया है। तो यहाँ पर अच्छे खासे कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं और ये शेयर भी आने वाले समय में फिर से दम भरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके आंकड़े से हिंद जिंक की रीरेटिंग होना बिल्कुल पॉसिबिलिटी है और यहाँ से इस शेयर आने वाले समय में उछाल भरते नजर आएगा। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो अगर कम खर्च से देख लेते हैं, सितंबर क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 5,250 करोड़ थे, जो कि बढ़कर 6,000 हो गए। मतलब कि यहाँ पर आय बढ़ी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है, तो उस हिसाब से खर्चे भी कंपनी के बढ़ ही जाते हैं। अगर साल की बात करें दिसंबर 2024 में यहाँ पर इसकी जो टोटल एक्सपेंसेस थे कंपनी के 5,305 करोड़ थे, जो कि बढ़कर 6,068 करोड़ हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पर 700 करोड़ के जंप आया है रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस में, टोटल जो खर्चे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देते हैं और एक्सेप्शनल आइटम देख लें तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आय टैक्स चुकाने से पहले जो आय रहती है उसमें सितंबर क्वार्टर में 3500 करोड़ का प्रावधान था, जो कि बढ़कर 5,200 करोड़ हो गया है। मतलब कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो भी अच्छा खासा बढ़ता नज़र आ रहा है। और हिंद जिंक का जो प्रॉफिट है वो भी लगभग 40% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 3,000 करोड़ के ऊपर की बात है। तो यहाँ पर हम देख लें तो साझा साल में भी देख लें तो साझा साल में भी 3,527 करोड़ था, जो कि बढ़कर 5,200 करोड़ हो गया है। मतलब यहाँ पर भी 2 से 2.5 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर कंपनी के और भी जो रहते हैं नेट प्रॉफिट वगैरह रहते हैं वो देखते हैं तो उनके लिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे मेन बात ये है कि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट किस तरीके से हिंद जिंक का बढ़ा है, तो नेट प्रॉफिट पिछले सितंबर क्वार्टर में 2,649 करोड़ था, जो कि बढ़कर 3,900 करोड़ हो गया। मतलब कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो शुद्ध मुनाफा है वो कंपनी का बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और हम साल की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में दिसंबर 2024 में 2,678 करोड़ था, जो कि बढ़कर 3,900 करोड़ हो गया। मतलब कि साल में और जो ईयर ऑन ईयर है क्वार्टर है उस दोनों में 2,600 करोड़ था और बढ़कर 3,900 करोड़ हो गया है। मतलब कि 1,300 करोड़ की सीट से जंप देखने को मिली है। और हिंद जिंक इस तरीके से ये शेयर ऐसा ही काम जो करता रहा तो इसके शेयर के भाव आने वाले दिनों में आसमान छू सकते हैं। अगर हम इसकी और भी आंकड़े देखें तो अगर हिंद जिंक की हम ईपीएस की बात करें तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर पहले से जो था सितंबर क्वार्टर में 6.27 था, जो कि बढ़कर 9.27 हो गया। मतलब यहाँ पर सीधा 3.0 बेसिस की इजाफा देखने को मिला है। कंपनी ने जो आंकड़े पेश किए हैं बीएससी में, उसमें अगर साल की बात करें तो 6.34 था, जो कि बढ़कर 9.27 हो गया। मतलब यहाँ पर भी 3 पॉइंट बेसिस की बढ़त देखने को मिली है। मतलब यहाँ पर कंपनी की रीरेटिंग होना संभव है और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में ये रिकॉर्ड ऊंचाई छुएगा और यह जो रिटर्न है ये निवेशकों का बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसा ही आप हमारे ऊपर प्यार बनाए रखिए। ऐसे डाटा पाने के लिए क्वार्टर से फिजिकल 26 के नतीजे पाने के लिए हमारा जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए हमारा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।